नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये उसमें है कि नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो बीच बीच में देवी की जानकारी भी आपको देनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी देवी से क्या हो सकता है। तो इतिहास में तो बहुत सारी बातें लिखी, पर मैं जो बात बताता हूँ खास जो कि पास से निकली हुई बात है। तो ये जो माता है राजस्थान में, जीण माता का नाम प्रसिद्ध है, सुना होगा आपने। तो सीकर में, और जो चौहान वंशी हैं उनकी सबकी ये कुल देवी मानी जाती हैं, यानी गोत्र की देवी हैं। और इनका भी गोत्र जो है चौहान था, कि वैसे इनको जयंती माता बोलते हैं, जो इनका नाम था पहले। तो और जो इनके भाई थे हर्ष थे, तो वो बाद में हर्ष भैरव के नाम से वहाँ मशहूर हो गए। वहीं पहाड़ी पे उनका भी है। तो वो कथा आपने सुनी होगी कि मतलब नंद उनका हो गया था भौजाई का झगड़ा, तो उस वजह से वो कि भाई कौन किसका मटका उठाएगा, भाई अपनी बहन का या मतलब अपनी घरवाली का, तो उन्होंने घरवाली का उठा लिया था। इस तरीके से हुआ था, तो वो चली गई थी रूठ के। तो अब जीण माता की ये कहानी थी, और ये आप कहीं भी देख लेंगे यूट्यूब पे भी। पर जो मैं आपको अब असली बात बताता हूँ वो ये है कि जीण माता जो कि माता है वो भी भक्तों को सपना देती हैं और अपना मंदिर दिखाती है। चाहे वो मंदिर दिल्ली में दिखे आपको, मतलब सपने के हिसाब से कहीं भी दिखे, पर वो जीण माता का मंदिर होता है। और कई बार उसमें से वो झरना निकाल के दिखाती हैं, झरना टाइप का निकलता है पड़ोस में बराबर में, वो जीण माता होती हैं असल में। और जीण माता जो हैं, जो कि आज मतलब लोगों से लुप्त हो गई हैं, और जो पुराने जानकार थे, जो चौहान है या और भी कई गोत्रों के उच्च वर्ण के जो लोग हैं, वो अभी तक उन्हें मानते हैं, जानते हैं। और जो बाकी बदल गए बाद में लड़ाई झगड़े हुए, जैसे राजा महाराजाओं के किसी के, फिर इस्लाम धर्म आ गया बीच में, तो उस समय सारे लोग अपना जो था भूल गए, सारा काम धंधा क्या था क्या नहीं था, और कहीं कहीं से वो निकल के अपनी जान बचा के वो भागे सीधे के सीधे। तो वो भूल गए देवी को, और बुजुर्ग जो बताना भूल गए, क्योंकि मारकाट हुई तो सब भूल गए। तो ऐसा होता है। तो जीण माता भी जो है ऐसी कैटेगरी है, उनके अंदर भी चौहान है या किसी में भी, तो ये उनकी भी कुल देवी मानी जाएगी। और अगर आप भी उसमें से हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चौहान का हमें पक्का पता है, बिल्कुल फैक्ट है कि जो चौहान वंशी हैं सारे उन्हीं के हैं। और जो आशापुरा माता है वो भी कुल देवी हैं। वो इस तरीके से हैं कि जैसे जीण माता ने अपनी तपस्या करी माता की, यानी कि आशापुरा माता जो हैं उनकी तपस्या करी उन्होंने वहाँ, तो वो जैसे फूला माता की न करी थी हैदराबादी काल का, तो आप फूला को मानो चाहे उनको मानो एक बात है, ऐसे ही उनकी बात है। मतलब जीण माता की आशापुरा, अगर आपने जीण माता प्रसन्न कर ली तो आशापुरा माता अपने आप प्रसन्न हो गई, ऐसा ये बताया माता के जरिए से। तो तब की बात मैं बता रहा हूँ, किसी बुजुर्ग ने बताया कहीं पे कि ऐसा हुआ था, तो वही बात हम बता रहे हैं आपको। तो जीण माता जो है बहुत सारे वर्गों में, तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब तो वो बिल्कुल छोड़ चुका है इनको, वो सिर्फ उसी देवता पर रह गए जो नीचे नीचे देवता हैं, मतलब उनको पकड़ पा रहे हैं। और जो मेन देवता छोड़ के आ गए पुराने ज़माने में, मतलब गांव देहात में जो थे, जहाँ से आप निकल के आए हो, तो बहुत सारे लोग राजस्थान से भी निकल गए हैं, बहुत से कहीं और चले गए, राजस्थान से मान लो मध्य प्रदेश चले गए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए। तो इस दौरान वो सब कुछ भूल गए, मतलब अपनी हिस्ट्री कि कहाँ से क्या था। तो मैं उस हिस्ट्री को बता रहा हूँ आपको उस तरीके से। तो जो जीण माता है इनकी भी मतलब आप प्रार्थना करके, पुकार करके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चौहान गोत्र है, तो चाहे आप एससी हो चाहे किसी और भी कैटेगरी में हो, तो ये माता भी हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पता नहीं कौन सा, कोई सीकर से आया, कोई कहीं से आया, कोई सांभर से आया, तो इस तरीके से भूल गए ज़्यादातर लोग। तो उस वजह से ये माता भी हो सकती है, मतलब कुल देवी की लिस्ट में ये माता है 100%। और हो सकता है कि आप इनको मानेंगे तो आपकी तरक्की होने लग जाए, जो कि नहीं हुई है। और आत्मा परमात्मा की परेशानी हो रही है शत्रुओं से, तो उसमें भी ये साथ देंगी, अगर ये आपकी हुई तो। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।